संजय जी, आप रामगढ़ पहुंचे पंचायत विस्तार में, लेट पहुंचे, अभी नेता नहीं बने, लेट पहुंच रहे, क्या कारण है? नहीं, दरअसल क्या था कि एक दूसरा भी कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम से आने में विलंब हुआ। रास्ते में कुछ ट्रैफिक का जाम मिला। हम लोग शौकिया तौर पे विलंब नहीं होते हैं, ऐसी कुछ परिस्थितियां हो जाती हैं कि विलंब हो जाता है, लेकिन हम लोगों की ये कोशिश होती है कि समय कार्यक्रम में पहुंचे। हालांकि फिर भी उसके बावजूद भी लोग वहां पर टिके रहे। इसके लिए तमाम पूरबडी पंचायत के लोगों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ कि काफी देर तक उन्होंने इंतजार किया और उसके बावजूद भी लास्ट में जब सभा समाप्त हुई, समाप्ति तक लोग बने रहे। ये बहुत अच्छी बात है। एक बैनर सोशल मीडिया में आ रहा है कि आप एक बड़ी कार्यक्रम पूरे हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में कर रहे हैं। इस कार्यक्रम करने का मेन उद्देश्य क्या है और कहां से लोग आएंगे और कौन कौन मुख्य वक्ता के रूप में रहेंगे, आप थोड़ा जनता को बता दो। देखिए, 24 तारीख को एक महाजुटान है और ये महाजुटान होगा हजारीबाग के हवाई अड्डा मैदान में 24 जनवरी की तारीख को। और उस दिन ये हम लोग ऐलान करने वाले हैं और ये एक तरीके से संदेश देने वाले हैं कि 2024 जो नया साल है उसमें परिवर्तन का एक संदेश जो हम लोग लगातार दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग लगातार आंदोलन में थे, चूंकि 2024 का साल चुनाव का साल है और बलियापुर के अधिवेशन में हम लोगों ने ये कहा कि हम लोग चुनावी राजनीति में कदम रखने वाले हैं। तो एक तरीके से वो एक शंखनाद होगा चुनावी मैदान में उतरने से ठीक पहले, और उस शंखनाद के माध्यम से हम लोग यही संदेश देंगे कि झारखंड की माटी में, जो हम लोग लगातार ये कह रहे हैं कि झारखंडी माटी का हमें एमपी चाहिए, झारखंडी माटी का हमें विधायक चाहिए, वही संदेश वहां से दिया जाएगा। बाकी और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसे मीडिया के समक्ष नहीं कहा जा सकता, जो सभा में ही खुलासा होगा। संजय जी, अंतिम वर्ष के अंतिम दिनों में हम लोग जा रहे हैं। विगत ये जो साल रहा उसमें आंदोलन से क्या खोए और क्या पाए इस आंदोलन से हम लोगों ने जो कुछ अगर खोया है तो एक संसाधनों का बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि बहुत संसाधन हम लोगों का लगा। गांव घर के जिन लोगों ने भी अपना संसाधन लगाया। अगर स्थितियां अनुकूल होती, अगर झारखंड में सभी को नौकरी मिल गया होता, अगर यहाँ पर स्थानीय नीति होती, अगर यहाँ पर नियोजन नीति होती, यहाँ पर नौकरी की जो परीक्षाएं हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाएं, वो पारदर्शी तरीके से होता, तो इतना संसाधन झारखंडियों का एक तरीके से इन्वेस्ट यहाँ नहीं होता। लेकिन अगर अच्छा कहेंगे तो अच्छा ये है कि गांव घर से एक लीडरशिप का स्किल निकल रहा है। गांव घर से, मोहल्ले से लोग नेतृत्व करने के लिए सामने आ रहे हैं और झारखंड की राजनीति में 2 दशक के बाद पहली बार ऐसा कुछ हुआ है कि जो एकदम बिल्कुल साधारण लोग हैं, जो खेत में कुदाल चला रहे हैं, वो मंच पर आकर के स्पीच दे रहे हैं। जो खेत में आप कह सकते हैं कि वहां पर किसानी कर रहे हैं, वो सीधे मंच पर आकर के कह रहे हैं कि हाँ, हम नेतृत्व करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी सुखद बात है कि झारखंड की राजनीति में बिल्कुल अंतिम पायदान में जो लोग बैठे हुए हैं, ग्रास रूट लेवल के लोग जो हैं, वो सीधे पहली पंक्ति में आकर के एक चुनौती पेश कर रहे हैं सक्रिय राजनीति में, मुख्य धारा की राजनीति में। ये बहुत बेहतर हुआ। आप जो कहें कि 2024 चुनाव की साल है, हाँ। और आपके साथी लोग भी कह रहे हैं कि हमारे विगत 23 था, 22 था, वो आंदोलन का साल था। क्या आपने ठान के रखा था कि सरकार आएगी 24 में, सरकार चुनाव लड़ना है तो आंदोलन करेंगे, राज्य में लोगों के साथ भावनाओं से जुड़ेंगे, उसके बाद 24 हमारी चुनाव की दौर आएगी? नहीं, ये सब कुछ सिचुएशनल हुआ, परिस्थितियों के द्वारा ये उत्पन्न हुआ। हम लोग शौकिया तौर पर नहीं आना चाहते। अभी भी ये बात कहना चाहते हैं ऑन रिकॉर्ड, बिल्कुल कैमरे पे, कि जितनी मांगे हैं अगर अभी सरकार मान लेती है, अभी भी मान लेती है, तो हम लोग पढ़ाई के लिए चले जाएंगे। हम लोग बार बार ये कहते हैं, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि जब 2 साल में हम लोगों ने अपना सर फुड़वा लिया, उसके बावजूद भी सरकार नहीं मान रही है, तो लोकतंत्र में जो है, आप बहुत ज्यादा दिन तक उग्र होकर के बहुत चीज नहीं कर सकते हैं। अंततः आपको सिस्टम में आने के लिए एक संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए उसी सिस्टम में जाने की एक प्रक्रिया, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसका हिस्सा बनने का हम लोगों ने ऐलान किया। और देखिए, लोकतंत्र है, यहाँ पर आपको लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही चीजों को टैकल करना होगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि हम लोग स्थितियों को अपने अनुकूल बनाने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जाने का ऐलान किए हैं। हजारीबाग लोकसभा की आपकी तैयारी चल रही है, लेकिन आप एक पंचायत विस्तार में आ रहे हैं। देखिए, ये इतने बड़े लोकसभा क्षेत्र के नेतृत्वकर्ता एक पंचायत विस्तार में दौरा कर रहे हैं और सभा में आ रहे हैं। नहीं, इसी ट्रेंड को हम लोग बदलना चाहते हैं। अभी क्या होता है कि पैराशूट से सीधे कैंडिडेट्स की लैंडिंग होती है, सीधे दूसरे जगहों से जाकर के कैंडिडेट को लैंड करा दिया जाता है कि ये आपका कैंडिडेट है, आप इसको वोट करिए। जनता भी उसको नहीं पहचानती है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि झारखंड के कई सांसदों को आप गांव में जाकर के छोड़ दीजिए, तो गांव के लोग पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये सांसद हमारे इलाके के हैं। इवन कि इस इलाके के जो सांसद हैं, जयंत सिन्हा, अगर उनको कहीं पूरबडी पंचायत में हम जाकर के छोड़ दें तो ग्रामीण पहचान नहीं पाएंगे। तो ठीक उसी तरीके से हम लोग सीधे निचले पायदान पर जाकर के संगठन को खड़ा करने का काम कर रहे हैं। और जब आप संगठन को राज्य स्तर पर देखेंगे, पूरा आप जिला स्तर पर देखेंगे, प्रखंड स्तर पर देखेंगे, पंचायत स्तर पर देखेंगे, तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि एक
बहुत बढ़िया ऐसा एक सिस्टम बना हुआ है कि बिल्कुल निचली पंक्ति में जाकर के लोग संगठन को मजबूत कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा नेता हो गया, कोई छोटा नेता हो, सब मिलजुल करके हम लोग संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं, संगठन को सींच रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। आप लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हर पंचायत में कमेटी विस्तार कर रहे हैं। वही आज की खबर आपके जेबीकेएसएस के महासचिव के द्वारा एक सक्रिय साथी जो जेबीकेएसएस में राज पटेल नाम के एक बोकारो जिला के रहने वाले जो डेरा मतों को या तमाम आप लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाने वाले को आज 3 महीने के लिए निष्कासित कर दिया गया। नहीं, ऐसी अगर कोई सूचना है तो इस पर मैं देखूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक संगठन है, संगठन का अपना एक कार्य प्रणाली है, अपनी एक मतलब उसकी अनुशासन की कमेटी है, और ऐसा कुछ अगर केंद्रीय नेतृत्व को नजर आया होगा तो हो सकता है केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया होगा। लेकिन मुझे लगता है कि झारखंड में इस वक्त जो झारखंड के अंदर ये संगठन बड़ा हुआ है जेबीकेएसएस, इसमें कई लोग हमारे साथी आ रहे हैं, और ये सभी साथियों से हम भरोसा रखते हैं, सभी को ये कहना चाहते हैं कि एक बहुत ही कह सकते हैं कि मैनर और एटिकेट्स का हम लोगों का पालन करना होगा, एक अनुशासन का पालन करना होगा। किसी भी संगठन के भीतर अनुशासन बेहद जरूरी है, लेकिन अगर ऐसी कोई गतिविधि हुई है, ऐसा कोई अगर निर्णय लिया गया है तो ये केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय है, और उसे मुझे लगता है कि संगठन के लोगों को मानना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे लगता है कि इन सारे बिंदुओं पर एक समाधान का अगर कुछ रास्ता निकलता है तो निकाला भी जाना चाहिए। अच्छा, 24 में अगर जेबीकेएसएस की सरकार आती है तो पलायन को कैसे रोकेगी? देखा जाए तो झारखंड में बहुत सारे लोग मजदूर जो है दूसरे राज्य जाते हैं, काम करते हैं, विदेशों में जाके काम करते हैं और फंस जाते हैं, वापस आने के लिए गुहार लगाना पड़ता है। देखिए, पलायन रोकने का झारखंड के भीतर एकमात्र रास्ता यही है कि जितनी परियोजनाएं हैं यहाँ पर, चाहे कोयला खनन की परियोजना हो, चाहे जितने प्लांट लगे हैं, चाहे इनलैंड पावर लिमिटेड हो, चाहे बांजेडी हो, चाहे अडानी हो, जितने प्लांट हैं और कोयला खनन की परियोजनाएं हैं, और सरकार ने बकायदा विधेयक लाया कि 75% नौकरी निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को देंगे। तो अगर सरकार इस विधेयक को, इस कानून को एकदम जमीन पर उतार दे और इसका पालन करा दे, तो मुझे नहीं लगता कि 10 और 15 हजार रुपया कमाने के लिए लोगों को सऊदी अरब जाना पड़ेगा, रियाद जाना पड़ेगा, ओमान जाना पड़ेगा, कतर जाना पड़ेगा, मुंबई जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा। ये 10-15 हजार रुपया लोग यहाँ भी कमा सकते हैं। दूसरा एक रास्ता है स्वरोजगार का, और स्वरोजगार तब पनकेगा जब आप किसी को स्किल्ड करेंगे, तो स्किल की ट्रेनिंग यहाँ पर देनी होगी। जैसे आप सरकार तो कर रही है स्किल देखिए, इसकी कौशल विकास की जितनी भी परियोजनाएं हैं उसमें 70% से 80% खाना पूर्ति के लिए, ये हमें भी पता है। डेटाबेस में लोगों का आधार कार्ड लेकर के, बच्चों को ट्रेंड दिखा करके, स्किल्ड दिखा करके, और इस तरह की परियोजनाओं की खाना पूर्ति की जा रही है। ऐसे तो आप देखे होंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी चली, बहुत सारी कौशल विकास की योजनाएं चली, लेकिन आप देखिए कि झारखंड के भीतर चाहे देश के अन्य राज्यों में इस कौशल विकास से कितना कल्याण हो पाया। पलायन क्या रुक पाया? क्या बिहार के अंदर, क्या झारखंड के अंदर, क्या बंगाल के अंदर पलायन रुका? इसके मजदूर तो पूरे देश के अलग अलग इलाकों में दिखाई पड़ रहे हैं। तो अगर 10 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है, अगर यहाँ पर 4 सालों से चल रही है, 29 तारीख को सरकार का 4 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, तो ऐसे में अगर स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है तो वो एकदम जमीनी तौर पर उसको दिया जाना चाहिए ताकि उसका परिणाम निकले। तो ये जो पलायन रोकने का रास्ता है वो यही है कि हम लोगों को 75% नौकरी जो कह रहे हैं वो निजी क्षेत्र की कंपनियों में यहाँ के लोगों को दिया जाए। दूसरा, एक स्किल दिया जाए, स्किल ट्रेनिंग दिया जाए। और तीसरा, जो झारखंड में पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान हैं, जो वो भी जाकर के आप कहीं देख रहे हो कि ग्रेजुएट है लेकिन टोटो चला रहे हैं। हजारीबाग में कई टोटो चालकों से हम लोगों ने पूछा, वो ग्रेजुएशन किए हुए हैं। तो ये हालत इसलिए है क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाएं समय पर नहीं हो रही है। परीक्षाएं हो भी रही है तो आप देख रहे होंगे कि पेपर लीक हो जा रहा है, बहुत तरह की सेटिंग गेटिंग का मामला है। अभी देखिए, सिविल कोर्ट में चपरासी की नियुक्ति आई तो मंत्री के बेटे चपरासी बन गए। तो इस तरह की परिस्थितियों से यहाँ पर कहीं ना कहीं सुधार करना होगा, तब ये सारी चीजें रुक पाएंगी। संजय जी, लगातार शोषण पर जेबीकेएसएस से आपकी टीम काम कर रही है, पर आप देखेंगे झारखंड में तो सहारा इंडिया परिवार जो कंपनी थी वो लाखों झारखंडियों का पैसा लूट कर अभी पैसा रखी हुई है। तो क्या उन लोगों के लिए कब आंदोलन करेंगे? देखिए, ये एक सेंट्रल सब्जेक्ट है, और बीच में आपने देखा होगा कि अमित शाह जी ने भी एक वेबसाइट उसमें लॉन्च किया था, और चूंकि ये कोऑपरेटिव से रिलेटेड हुआ मामला है, तो मुझे लगता है कि जब ये निवेशकों का जो पैसा फंसा हुआ है सहारा के अंदर, और इसमें जैसे सेबी जैसी जो संस्थाएं हैं, आपको ये देखना होगा कि जब कोई सेंट्रल विषय है, जब कोई बहुत बड़ी कंपनी, जब सहारा जैसी कंपनी निवेशकों का पैसा लेती है, उसके बाद फिर आप देखते होंगे कि उनका पैसा वापस नहीं हुआ। एक बड़ा मामला हुआ शारदा चिट फंड का, आप देखते होंगे बंगाल में। तो ये जिस तरीके की जितनी भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, चिट फंड का हो या फिर निवेशकों का पैसा लेकर के उनको वापस नहीं करना, मुझे लगता है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पहल करनी होगी कि जितने भी निवेशकों ने अपना पैसा लगाया था उनके पैसे को वापस कर दिया जाए। अब सहारे के मालिक भी इस दुनिया में नहीं है, तो मुझे लगता है कि इसमें सबसे ज्यादा उम्मीद सेंट्रल गवर्नमेंट से है, और हम लोग इस पर कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, आंदोलन से यही होगा कि एक मैसेज हम लोग देख सकते हैं, लेकिन अंततः सरकार को ही काम करना है इस पहलू पर।
तो अगर हम लोगों तक ये समस्या लगातार हम लोगों तक पहुंच रही है, हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को हम लोग लिखित में जानकारी दें, लेकिन देश में कई लोगों ने इस मामले में लिखित जानकारी दी है, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक कोई ठोस पहल नहीं आया है। और जो वेबसाइट निकला, उस वेबसाइट से भी अब तक पूरा समाधान का रास्ता नहीं निकला है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मेरी ये गुजारिश है कि एक बेहतर रास्ता निकाल करके निवेशकों का पैसा वापस किया जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। ज्यादा मिनट जाओ तुम हो गया ना? इसीलिए खत्म